फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जय माँ तारा। सॉरी मेरी बात अधूरी रह गई। एक्चुअली कल किसी ने कहा कि मैं किसी से दुश्मनी निकाल रही हूँ, मैं किसी से जलूँगी। मैं किसी से क्यों जलूँगी और मैं किसी से दुश्मनी क्यों निकालूँगी? मैं विद्या देवी दुश्मनों का काम करती हूँ, मारण क्रिया ऐसे नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उनका करती हूँ जो लोग ने मुझे काम दिया है। बाकी जो मेरे पर्सनल फालतू लोग हैं मैं उन पर ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा एक एक घंटा 1-1 लाख रुपए के बराबर होता है। अगर मैं 1 घंटे का भी मेरा काम बिगड़ता है 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। सबसे पहली बात, मैं बिजनेसमैन वूमेन हूँ। मैं यात्रा पे आती हूँ ना, तो मेरा सबसे पहला बात यह है कि मुझे टेंशन लगा रहता है कि मुझे घर का महीना पूरा होने पे घर का भाड़ा भरना है, लाइट बिल भरना है, मेरे बच्चों का खर्चा है, सब कुछ है। 2 जवान बेटियाँ, उनकी शादी करनी है, एक बेटा है, उसके लिए घर खरीद के देना है, सब कुछ काम करना है। बाद में जितने मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर उनका काम अच्छे से पूरा हो, उनका कोई शिकायत नहीं है, मेरा ये काम रहता है। 2 पैसे की आवक कैसे, वो काम रहता है। जो लोग सिर्फ दुश्मनी निकालने में, दुश्मनों की बैंड बजा में लगे रहते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। मुझे उन लोगों में इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है। मैं जो काम करती हूँ मुझे पूरा पता है कि मैं क्या करती हूँ। जलन किस बात का? एक बात बताओ, एक तो पहले अचानक से मेरी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है, फिर बाद में मेरे बच्चे को मार दिया जाता है। आए दिन कभी भी पूरा पैसा लेने के बाद भी कभी भी जानबूझ के भाड़े के टट्टू पे 2-4 हज़ार पुलिस को खिला के ज़बरदस्ती मेरे घर तक लेटर भेज दिया जाता है। कोई मेरे नाम पे गलत वीडियो बना देता है। और उसके बाद वो तो छोड़ो, जो मेरे अपने हैं, जो लोग मेरे से जिनसे मेरा घर चलता है, मतलब जो लोग मेरे से अपना खर्चा पानी लेके जाते हो, उनको खुद के मेरे अपने, जिनको पता है कि इनके घर तक कोई पुलिस लेटर लेके जाने वाली, उस वक्त तो कोई इंसान गायब रहते हैं थोड़ी देर के लिए, और बाद में आके ऐसे इमोशनली अच्छे बनेंगे क्या? अरे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं वाइट में हूँ ना, मैं पुलिस वालों की गांड मार देती हूँ, मैं दरवाजे से भगा देती हूँ जब मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैं ऐसी हूँ। तुम लोग बार बार मुझे नीचा दिखाने को सोचोगे और फिर मैं छोड़ूंगी, चुप बैठूँ। अब यह बताओ, जिसके साथ इतना सब कुछ होगा वो इंसान, एक तो मैं एक सिंगल मदर अपने 3 बच्चों को पाल रही हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं। देखो, मेरे 3 बच्चों के बाप थे, उससे मेरा तलाक हो गया। जिससे मेरी दूसरी शादी हुई, मैंने कभी उस पर अपने बच्चों का बर्डन नहीं डाला, क्योंकि वो चाह के भी मेरे बच्चों का कभी बाप नहीं बन सकता, भले मुझसे कितना भी प्यार करे, ठीक है। मुझे मेरे बच्चों को अकेले पालना है, मुझे उनका खर्चा संभालना है, मुझे उनको देखना है, ठीक है। मुझे तकलीफ़ कब होती बात में, जब मेरे बच्चों को परेशान किया जाता है, जब मैं देखती हूँ कि मेरे पति को जानबूझ के दिमागी तौर पे प्रेशर दे के परेशान किया जा रहा है। उसके बाद मुझे उनको चढ़ाया जाता है सबको कि मैं क्या चढ़ाया जाता है कि तेरे कंट्रोल में नहीं है, तेरे को कंट्रोल में करने नहीं आता है, तेरे को। अरे कंट्रोल में करने का मतलब क्या है? भाई और बाप के साथ जाके सो जाऊँ, इसको कंट्रोल में कहा जाता है? कि मतलब जब मनमानी हो तुम लोग पैसे मांगो तो पैसे भेज दूँ, ये इसको कंट्रोल कहा जाता है? और दूसरी बात, मैं आज तक अपने बाप के कंट्रोल में नहीं रही, दूसरे की किसी की औकात ही नहीं कि मुझे कंट्रोल में रख सके। मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, मेरे इतने सारे शौक श्रृंगार सब मैं खुद पूरे करती हूँ। मैं कभी किसी के भरोसे नहीं रहती हूँ, किसी के 1 रुपये के भरोसे नहीं हूँ। मेरे सारे शौक श्रृंगार, होटल में जाना, यात्रा पे जाना, सब कुछ मैं पूरा करती हूँ। तो जो खुद इंडिपेंडेंट रहता है ना, उसको कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता। कंट्रोल में कौन करता है मालूम है? जो कमा के खिलाए। और ज़िंदगी भर में विद्या देवी जब तक जिंदा है वो तो अपने बच्चों की कमाई ना खाए, तो दूसरों की तो बात ही भूल जाओ। ये सही है, तुम लोग सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, तुम लोग सबके घर में घुस के उन लोगों की वो कर दो। घर के सामने से छोटे छोटे बच्चे आंख दिखा के जाएं। हाँ, तुम लोग ज़बरदस्ती जब देखे कि विद्या देवी अपने पति के साथ या परिवार के साथ बाहर गई है यात्रा, अरे भाई सीधी बात है, तिरुपति बालाजी जा रही हूँ तो कोई भी इंसान ले जा रहे, तुम लोग उस पर भी परेशान करोगे, जानबूझ के फ़ोन कर करके इंसान को चढ़ाओगे, भड़काओगे, ये कारण से कि उसको पता है कि विद्या देवी की बात बुरी लगेगी, ये दोनों में झगड़ा होगा, फिर हम मज़े लेंगे, है ना। तुम्हारी गंदी सोच तुम्हारे तक ही रखो। मेरे को जो तुम्हारे साथ करना है मैं कर दूंगी, इतने टेंशन मत लो, मेरे लिए दाएं हाथ का काम है। 50,000 फेंकूंगी ना, गुंडे तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी गांड मार के जाएंगे, एक बात याद रखना। मेरे घर पे जिसने जिसे लेटर भेजा ना, सबका मारण किया जा रहा है, सब भोसड़ी वाले मादर चोद, वो भड़वा भी मादर चोद, हरीश पांडे भी बराबर मेरा स्टेटस देखता है, उसकी गांड इतनी फटती है, चूतिया। ये लोग कैसे मालूम है? ये लोग औरतों के चमड़ी चोर है, ये हो गए गोराई के एजेंट हो गए, ये लोग औरतों का फ़ायदा उठाना जानते हैं। इन सबकी बैंड बजेगी, रुको तो सही। और तुम तो और महाभड़वे हो, तुम लोगों को देखा नहीं जाता है ना, ये बायले को तो देखा ही नहीं जाता है। कैसे देखा जाएगा? क्योंकि ज़िंदगी भर गधा मजूरी करने का, और कैसे देखा जाएगा कि ये कैसे और लोग कैसे अय्याशीबाज, और लोग कोई अय्याशीबाज नहीं करते, मेहनत करनी पड़ती है दिन दिन रात रात भर। मेरा फर्स्ट ऑफ काम है लोगों का काम करना, जितने लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उनका काम पूरा करके देना। अरे तुम लोग से अच्छे तो मेरे बच्चे सही हैं, मेरे बच्चों को पता है मैं यात्रा पे हूँ। हमारे घर में मेरे बच्चों का बर्थडे, जन्मदिन या मरण दिन पड़ता है ना, वो पैसों की जिद नहीं करते। मेरे 3 बच्चे जवान बच्चे, लेकिन उनको पता है माँ यात्रा पे है। मेरे बेटे का अभी जन्मदिन बीता, मेरे बेटे ने मुझसे एक मोबाइल की फरमाइश की थी, मैंने कहा बेटा मंडे के बाद, क्योंकि ज़रा
बड़ा काम होगा, 2-4 लोगों का सबका लॉटरी का पैसा चला जाएगा, तो वहाँ से भी कुछ इनकम आएगी तो मैं आपको दूँगी। मेरे बच्चे ने सीधा कहा मुझे नहीं चाहिए, आप यात्रा पे गए हो, आपको तिरुपति का दर्शन करना था, आप तिरुपति का दर्शन करो, मुझे नहीं चाहिए मोबाइल, जाने दो। हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे समझ जाते हैं, तुम्हारे घर के लोग नहीं समझते हो। और वो भी कैसे करेगी, जब इंसान दारू पिए उसके बाद उसके दिमाग पे असर करना है, ज़बरदस्ती फ़ोन करके अपने बारे में दूसरे, तेरे तो कंट्रोल में नहीं, तेरे तो ये नहीं, अरे मादर चोद, तू क्या कंट्रोल में क्या करना चाहते, तेरा लौड़ा आके चाटे तब कंट्रोल में मानेगा, छिनाल चोदी का मादर चोद साला भड़वा। तेरे जैसे भड़वे की क्या औकात, तू तो अपने कल पता चला तू अपनी खुद की घर की बेटियों को भी कोठे में बिठा देगा, इतना बड़ा भड़वा है मादर चोद साला। तुम लोगों की ना बहुत अच्छी तरह पढ़ने वाली, तुम लोग जितना दिमाग पे लगना है लोगों, एक बात पक्की है, हर जगह मेरी है। सैलानी दरबार में जाना है ना, माया मैडम को बोली सैलानी दरबार में जाना है ना मन्नत पूरी करने, तू जा, वहाँ की जितनी औरतों को भूत प्रेत पकड़ा ना सब तुझे गिरा के तोड़ेंगी। देख बच्चे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्चा मासूम, उससे सब प्यार करते हैं, पति को कुछ नहीं होगा, थोड़ा ही देर हुई। पहली बात तो एक औरत जो होती है ना, अगर सही में सेल्फ रिस्पेक्ट वाली औरत होगी ना, अपनी सौत की कमाई कभी नहीं खाएगी, सौत की लाई हुई चीज़ों को भी नहीं छुएगी। तुम लोग तो इतने बेशरम हो कि तुम सब करते। मेरी माँ मुझे कहती है, मेरे सारे यूट्यूब वालों को जो लोग थर्ड पार्टी में परेशान, मेरी माँ ने सिखाया है कि थर्ड पार्टी में अगर हम आदमी को दे रहे हैं तो आदमी को दो, खर्चा पानी सब दो, लेकिन कभी भी उसको घर गाड़ी बंगला मत दिलाना। दिलाना है तो उसके बच्चे को दिलाओ, बच्चे को दिलाओ। मैं भी करूँगी, मैं भी जब मेरा बच्चा लड्डू बड़ा होगा ना, तो उसके लिए मेरा लड्डू बड़ा होगा तो उसके लिए मैं उसको बंगला उसको फ्लैट दिलाऊँगी, गाड़ी दिलाऊँगी, सब दिलाऊँगी, उससे पहले कुछ नहीं, ऐसा समझे। सब काम करेंगे, लेकिन अभी ये सब चीज़ें नहीं। ऐसे सबको बोलूँगी, थर्ड पार्टी में परेशान हो, अपने प्यार से प्यार करो, लेकिन उनके घर पे इतना पैसा मत भेजो कि कल तुम्हारे सर पे आके नाचे। अभी थोड़ा बहुत दिया तो तुमको गाली दे देते, कंट्रोल में ही है, सब दे देंगे तो तुम्हारे को करेंगे। जिनकी ज़िंदगी जैसी उसी ही ख़राब करो। क्यों? तुम्हारे यार लोग सिर्फ तुम्हारे साथ सोते हैं, तुम्हारा खर्चा पूरा नहीं करते, सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारी चाट के चले जाते हो, तुम्हारे बच्चे का तुम्हारा खर्चा पूरा नहीं करते। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, ये तुम्हारी औकात है। वाह। तो कोई बात नहीं, पहली बात मैं सीधा बात बताती हूँ, जब तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ बुरा किया नहीं तो मैं कितनी भी पूजा करूँ तुमको क्या फ़र्क पड़ता है। पहली बात तो मैं ऐसे गांडू लोगों के लिए पूजा करती नहीं हूँ, मेरी पूजा के लिए तुम लायकी की नहीं हो। तुम लोगों के लिए तो जो पूजा मेरे को करनी थी मैं कामाख्या में कर चुकी, और मैं पहले भी बता चुकी, कामाख्या मैंने उनके लिए पूजा करती हूँ जिन लोगों ने ये सारी ज़िंदगी में मेरे बीच में दखल अंदाजी की है। अगर तुमने दखल अंदाजी नहीं की, मेरा गलत फहमी तो रहने दो ना, मुझे गलत फहमी में तुमने जब कुछ बिगाड़ा नहीं तो शांत से जियो। देखो जो लोग गलत नहीं करते ना उसको डर नहीं होना चाहिए, कर नहीं तो डर क्यों। तुम लोगों ने जब किया नहीं तो करने दो पूजा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्या है, तुमने किया है ना, इसे तुमको डर है, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी पूजा पाठ मेरे यूट्यूब वालों के लिए है, और बाकी जो पर्सनल लोगों की दुश्मनी है मेरे से, उनके लिए जो मुझे करना है मैं करूँगी। अगर वो गलत रहेंगे तो भी सज़ा मिलेगी, नहीं गलत रहेंगे तो सज़ा नहीं मिलेगी। बाकी हमारे काम को तुम लोग रोक नहीं सकते। और जो तुम लोग दूसरों के कान में गलत मंत्र फूकते हो ना, अब तुम्हारा कान फोड़ने का काम विद्या देवी करेगी। देखो मज़ा, अगर ये यात्रा में जरा भी कुछ अड़चन आई तो तुम्हारे घर पहुँचते, अगर मैंने तुम्हारे घर पे नहीं तुम लोगों को जीना हराम किया, घर से बाहर निकलना हराम किया, तो मेरा नाम बदल देना। और नहीं मैंने कुछ ऐसा कांड करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोग बस चलाओ, गाड़ी चलाओ, ट्रक चलाओ, तुम्हारे गाड़ी के नीचे कोई भी आके मरेगा, तुमको ज़िंदगी भर के लिए जेल जाना है। फिर बोलना मत मुझे, ठीक है। जय माता दी।